नमस्कार, मैं एंकर सुहानी आज तक 24 न्यूज से आपके साथ। आज हमारे पास एक न्यूज। जब हुसैन के नाम पर रो पड़े शौकत पहलवान। 44 साल से अखाड़ा निकलने वाले शौकत पहलवान के आंसू निकल पड़े जब उनसे हुसैनी अखाड़े की बात की तो उन्होंने कहा, मेरी दूसरी पीढ़ी ये अकड़ा निकल रही है। हमारा खानदान हुसैन के नाम पर मार मिटने को तैयार है। हर साल की तरह इस बार भी जुन रिसाला गलीनो एक से हैदरी अखाड़ा निकला जायज। इस अखाड़े की खूबी ये है कि ये हर साल पहले नंबर पर आता है। हर साल कुछ न कुछ नया बनाकर इमाम हुसैन को याद करते हैं। अखाड़े के निकलने वाले शौकत पहलवान ने इस हैदरी अखाड़े के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए रोते हुए शौकत पहलवान की जुबानी। इंदौर के जुन रिसाले से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। जिनकी उम्र गुजर गई पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जिसने तमाम जिंदगी याद हुसैन में गुजार दी, वो शख्स कौन? पैदा हुआ और परचम लहरा दिया हुसैन का नाम का वो शख्स कौन? जिसने तंगदस्ती हो या दौलत हो, हुसैन के नाम से कह दिया हक है हुसैन और मैं हूँ हुसैन का। उस शख्स का नाम है सैयद शौकत अली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 44 साल से यहाँ अखाड़ों का बीड़ा उठा रखा है और यकीनन यहाँ का अखाड़ा जब उठता है तो इंदौर की शान, और इनका नाम शौकत पहलवान, तो यकीनन इनके नाम का कहीं ना कहीं ज़हूर इन अखाड़ों में नज़र आता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद शौकत पहलवान, जिन्होंने इस अखाड़े का नाम रखा है हैदरी अखाड़ा। जब भी ये निकलता है अपनी शान से तो ये यकीनन फर्स्ट नंबर ही आता है। हम सीधे तौर पर बात करते हैं सैयद शौकत अली जी से कि ये अखाड़ा, इसमें क्या खूबी है और क्या क्या बनाया जा रहा है और कितने वक्त से आप ये अखाड़ा उठा रहे हैं। हम बात करते हैं शौकत पहलवान, आपका इस्तकबाल है, बताइए कितने साल से आप अखाड़ा? ये पहले मेरे वालिद साहब खाया करते थे, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मेरे बड़े भाई फरदन पहलवान, उन्होंने संभाला। उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद 44 साल से लगातार मैं अखाड़ा उठा रहा हूँ और मेरे मोहल्ले के तमाम लोग, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, यहाँ के तमाम लोग बच्चे ऐसी मेहनत करते हैं कि हमारे हाथ से बने हुए चीज़ें हमने किसी चीज़ से बनवाई नहीं है। क्या ये हमारे ये है कि लाइट में किसी को बुलाते हैं, लाइट वाले भाई हैं, लोग रोशन करने वाले भाई हैं, उनको बुलाते हैं, वो बनाते हैं। हम जैसा हम उन्हें देते हैं ऑर्डर, ऐसा करते हैं। इस अखाड़े में आपके क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं? हम इस अखाड़े में आपके वो चीज ला रहे हैं कि दुनिया को जाने के लिए तरसती है। इस कश्ती का, इस जहाज का नाम जो है अकबरी जहाज है, जो हज करने जा रहे हैं लोग, जो 84 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बंद हुआ है। ये तो तमाम पूरे हिंदुस्तान के मेरे भाई लोग, अब जहाँ से जो हज करने जाते थे उनसे पूछिए कि वो वक्त और वो टाइम क्या रिया करता था। पहलवान, आपको ये अकबरी जहाज बनाने का दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? ये बस बेटे बेटे मेरे आका हुसैन कुछ ना कुछ दिमाग देते रहते। क्या अकबरी जहाज के बाद उन्होंने कहा कि मौला अली का रोजा भी बना, फिर उसने दिमाग दिया कि शुहदाए करबला का भी रोजा बना, फिर उसने दिमाग दिया कि गौसे आदम का भी रोजा बना। तो ये तीन आइटम हमारे अखाड़े में बने। अक्सर जब भी हम इनसे मुलाकात करने आते हैं हुसैन के नाम से ही इनके चेहरा अश्कबार हो जाता है, उसकी क्या वजह? ये तो हमारे दिल से पूछिए। मेरा पूरा परिवार, मोहल्ले के तो साथ देते ही देते हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार जो है 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ऐसे भिड़े रहते हैं। मेरी बेटियाँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ऐसे लगे रहते हैं कि लोग देखते हैं उन्हें। और मेरे जो 4-5 दोस्त ऐसे खास हैं, उसमें से एक बीमार हो गया, उसका नाम है शाकिर अब्बासी, एक सलीम खान नाम है, एक नकी भाई नाम है, या एक अल्लाह वाले भाई। हम ये 5 जने तो ऐसे हमारी जान है। सुनने में आया है
यहाँ के जो उस्ताद और खलीफा थे शायद अब वो दुनिया में नहीं रहे। हमारे हफीज उस्ताद अब्दुल हफीज उस्ताद नाम है, और एक नगर उस्ताद को किया करते थे नज्जू उस्ताद। वो अल्लाह के घर, उनको अल्लाह उन्हें अच्छे से अच्छी वो तो उसकी कथा फरमाए परवरदिगार आलम। ये आज भी उन्हीं के नाम से हमारे बाप दादा भी वो वालिद साहब के टाइम तो उनके ही नाम पे चला आ गया। जैसा आपने कहा कि यहाँ के उस्ताद और खलीफा दुनिया फ़ानी से विदा होकर अल्लाह के पास चले गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। साथ ही साथ शौकत पहलवान इस अखाड़े में कितना खर्चा आता है और कैसे आप कितना बड़ा जो लवाजमा निकालते हैं, तो इसको कैसे इस अखराजात को पूरा हुआ? ये साहब, ये मेरे मोहल्ले के ऐसे लोग हैं कि अपने आप में मोहल्ले में सिर्फ चंद घर पे जाता हूँ और तमाम मेरे मोहल्ले वाले और मैं और इसके 3 हकदार हो रहे हैं। इनका नाम है सलीम दस्ता भाई, एक है राजस्थान में रहते हैं पप्पू भाई, और एक अमान अभी जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अमान मेमन। इनका इस अखाड़े के अंदर बड़ा वो रहता है, मदद करते हैं। कहते हैं कि मगर के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक ऐसा ही छोटा शख्स इन्हीं के भतीजे का बेटा है मोहम्मद अली। यकीनन उस शख्स ने एक ऐसी फ्रेम बनाई है इस अखाड़े की, अगर जान कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। मोहम्मद अली कैसे बनाया? ये एक्रेलिक का वर्क है, इसमें एक्रेलिक का वर्क किया है। मैं 5 साल से इसको करता हूँ, तो दादा ने बोला था इस बार कुछ बनाओ, तो मैंने इसको बनाया। आपने ये कहाँ से सीखा? ये मैंने कला मंदिर के शो का अग्रसेन चौराहे में, वहाँ पर मैंने सीखा है। शौकत पहलवान, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि ये ताज़िया कब उठेगा, कहाँ जाएगा, और इस बार क्या आप सोचते हैं हर साल की तरह इस बार भी वो अपने नंबरों को वही रखेगा जो रहता है? देखिए साहब, शौकत पहलवान ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा अखाड़ा पहला नंबर आएगा। ये इंदौर की लोग जनता उसको खुद पहला नंबर देती है, क्योंकि हमारे इसमें हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि कोई उसके अंदर कि इसमें यार ऐसा काम नहीं है। हम शरीयत के हिसाब से हर काम करते हैं। और शौकत पहलवान ने पूरे जिंदगी भर 44 साल से कभी ये नहीं सोचा। आज मेरे रिसाले में इतनी सीटें बटी हैं इंदौर शहर में, तमाम मेरे घर में नहीं रखता हूँ। मेरे मोहल्ले के बच्चे आते कि दादा ये हमें दे दो, हम उन्हें दे देते। आप पहलवान आज अखाड़ा निकलेगा कल, तो इंदौर की आवाम और प्रदेश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इंदौर के लोगों का इस्तेमाल करता हूँ कि हमेशा शुहदाए करबला के लिए नारा लगाते रहो, उनके गुलाम बनते रहो। आजकल लोग कहते हैं ये उठाना शरीयत के खिलाफ है। अरे कौन था? मैं बुजुर्गों का गुलाम, किसी बुजुर्गा ने दी ने आज तक कह दी जाके ताजिए में मत जाओ। किसी बुजुर्गा ने जिस दिन मेरे से कह दिया कि नहीं ताजिए में नहीं जाना, उस दिन का हम छोड़ देंगे। ये थे शौकत पहलवान, मुसन्निफ हैदरी अखाड़े के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी अखाड़ों और हुसैन के नाम से। वो शेर याद आता है कि हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, शहीद नाज को नींद आ गई आगोश खंजर में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पे, उन्होंने एक सजदा सरजमीन करबला से ले लिया। तो ये थे सैयद शौकत अली, जिन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दी हुसैन के नाम से और अखाड़ों के नाम से। दुआ करते हैं ये अखाड़ा जिस तरीके से शान शौकत से उठता है, आपका नाम के साथ साथ ये शौकत बरकरार रहे, खूब तरक्की पाए। इसी दुआओं के साथ फिर हम ज़िंदगी में मुलाकात होगी, यहीं पर होगी अगले साल। और मेरा आखिरी सवाल होगा कि पहलवान, आपकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, अगर उसके बाद आपका ये अखाड़े की निज़ामत अब किसके हाथ में जाएगी आने वाले?
इसकी मेरा भांजा है, उसका नाम है असलम खान। मेरा भांजा मेरी बहन का लड़का है, और एक खलील पहलवान करके है। ये 2 जने इंशाल्लाह, और एक गोरा पहलवान मेरा बेटा। इन 3 जनों के हाथ में इस चीज़ को दे दिया, मैंने दे दिया। और इंशाल्लाह मैंने ये किया बेटा, मेरे मरने के बाद अगर तुमने ये तुमसे नहीं हो तो इस घर पे एक चीज बना के जरूर ले जाया करना। आपका नाम? शौकत पहलवान का नाम ये नहीं कि मेरा हमेशा नाम चलता रहे। ये रिसाले का अखाड़ा आ गया है, हैदरी अखाड़ा, तो शौकत पहलवान उठाया करते थे। आज उनका बेटा, उनका भांजा, उनका एक दोस्त है बच्चों का, उसका नाम है खलील पहलवान। क्या आपका नाम? मेरा नाम है सैयद शौकत अली पहलवान। आपसे सैयद शौकत अली पहलवान, इनके चेहरा अश्कबार हो गया। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत हुसैन से। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।